हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो किस तरह के इनहेरिटेंस है वो हमें बताना है। जहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, ए मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस, बी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सी है मल्टीपल एलेलिज्म और डी है एपिस्टासिस। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन इट विल बी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो अगर हम लोग इनहेरिटेंस की बात करें, देन हम लोग बोल सकते हैं देर आर वेरियस वेज जहां से इनहेरिटेंस हो सकता है। एंड ये इनहेरिटेंस किस पे डिपेंडेंट है? देन वी कैन राइट दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट। तो डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट्स कौन से होते हैं? देन हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि देर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रेट। डोमिनेंट वो ट्रेट है जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का मेन फिनोटाइप होता है, बिकॉज वो डोमिनेट करता है वो कैरेक्टर। एंड रेसेसिव वो ट्रेट होता है जो कि डोमिनेट नहीं कर पाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि अगर हम लोग लेते हैं टॉल प्लांट्स एंड ड्वार्फ प्लांट्स, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम मिक्स देख रहे हैं, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो इसका जो अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो दैट इज टॉल प्लांट। क्यों टॉल प्लांट है? बिकॉज इसमें जो है डोमिनेटिंग कैरेक्टर कैपिटल टी वो डोमिनेट कर रहा है, एंड स्मॉल टी विच डिनोट्स रेसेसिव ट्रेट वो इस पे छिप जा रहा है। दैट इज द रीजन इसमें टॉल प्लांट जो ट्रेट है वो दिख पा रहा है। सो दिस इज हाउ देर आर वेरियस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस डिपेंडिंग ऑन द ट्रेट्स। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस की, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो इसको हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इसका काम क्या? इट इज मेनली वर्किंग टू कंट्रोल दी कैरेक्टर्स बाय टू और मोर जीन्स। सो यहाँ पे साथ में हम लोग लिख सकते हैं हैज टू और मोर जीन्स, जिसके वजह से ये कैरेक्टर्स कंट्रोल होता है। दैट इज द रीजन इसको मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस बोलते हैं। सो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, क्योंकि इसमें दो से ज्यादा जीन्स प्रेजेंट है, बट यहाँ पे एबीओ में वो नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग ऑप्शन बी की बात करें तो उसमें क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ हमें न्यू फिनोटाइप देखने को मिलता है विच डू नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ द पेरेंट। सो वी कैन राइट न्यू फिनोटाइप एंड नो रिजेंबलेंस टू पेरेंट्स। पेरेंट्स से किसी भी हाल में रिप्रेजेंट नहीं करता, रिजेंबल नहीं करता है। नाउ अगर हम बात करते हैं मल्टीपल एलेलिज्म की, तो मल्टीपल एलेलिज्म जो है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट हैज मोर देन वन अल्टरनेटिव फॉर्म्स। मतलब उसी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट रह सकते हैं। एंड इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो एग्जाम्पल है वो कौन सा हो जाएगा? दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। बिकॉज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर हमारे पास एक आई जीन है एंड आई जीन है, सो दिस रिप्रेजेंट्स ब्लड ग्रुप ए। सिमिलरली अगर यहाँ पे दोनों ही आई जीन है, देन ऑल्सो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन का जो है फिनोटाइप ऑफ ब्लड कौन सा हो जाएगा? ए। तो हम लोग दे सकते हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म से टू वन पर्टिकुलर जीन, दैट इज ए जीन। सो दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि ये मल्टीपल एलेलिज्म का हमारा एग्जाम्पल जो है वो होगा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। दैट इज ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नाउ लास्टली अगर हम बात करते हैं एपिस्टासिस की, सो एपिस्टासिस जो है उसमें बोल सकते हैं कि इन दिस केस अ जीन जो है इट मास्क दी एक्शन ऑफ अनदर जीन। जहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं किसका? स्किन कलर का, माइस का। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा आंसर ऑप्शन सी है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।